अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आदि की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिनसे दिशे उरुनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बंद गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वात्रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि व्यपोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीत्रागः प्रभु आहारा भय भय सत्य सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दिनानाम यात्रा प्रतिसादि सप्तचेत धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण लोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोत्साहवादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास सिंह महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि कलुमय कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है, त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः गम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यतर दिख चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कंसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकती पड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरोदीप हुआ भरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते
तेलोक सामनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध और वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तरुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो व्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओटणम उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यापन ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नप्सेज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झारी हाथ में लेना है शांति धारा की एक बोली लगेगी जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा करने की पारस चैनल के सीधे प्रसारण में कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। हाँ वो लिख लो इधर आओ। और जिनकी भावना हो शांति धारा की आज की बोली कोई भी राशि बोल करके जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से और जो भी लोग खड़े हैं कोई भी भावना हो उनकी 2100 1100 कोई भी तो बोल करके अपनी तरफ से शांति धारा आज की कर सकते हैं। 2121 रुपये 2121 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 3131 रुपया 3131 रुपया। और किसी की भावना हो पारस चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे आज आपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में है बस तुरंत ये लाइव ही है नहीं बाद में नहीं यही लाइव है हमारे यहाँ लाइव ही चलता है प्रोग्राम 3131 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 41 करो 4141 रुपया 51 रुपया जब बोलो आदिनाथ भगवान की 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 5151 रुपया। अंतिम अवसर 6161 रुपया। और किसी की भावना हो 6161 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 6161 रुपया 7171 और किसी की भावना हो 7171 रुपया 1
2, ढाई, पौने 3, अंतिम अवसर, मन की बात मन में न रह जाए। 7171 रुपया 3, ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाए आगे। और 6100 वाले आप वहाँ बड़े भगवान के पास पहुँच जाओ, बड़े भगवान के चरणों में कर लो। नाम ये लड़का लिख लेगा। पीछे आ जाओ भैया, इधर एक लोग नाम लिख लो। 6100 वालों का लिख लो, इधर एक पीछे 7100 वालों का। रनीश जैन बहराइच वाले आए हैं हमारे बीच में आज, उनकी शांति धारा की आप इधर से कर लो। 4100 वाले आप इधर आ जाओ, जिनकी 4100 की बोली थी वो लोग इधर आ जाएं, इधर से कर लो। एक लोग इस साइड से कर लो, एक लोग उस साइड से, और आप बड़े भगवान पे पहुंच जाइए। नाम लिख लो, इनका भी नाम भैया को लिखा दो उधर, एक भी नाम लिखा के आ जाओ। चलिए सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। जारी हाथ में ले ले, एक जारी इधर दे दो, एक चरणों के पास में ले जाओ उनको। आ जाइए, इधर में भी आ जाएं। बाकी लोग हाथ लगा लीजिए एक दूसरे के। हैं सबको अवसर है, हाथ लगा लो, उसकी कोई बात नहीं है। दोनों साइड से झाड़ी दे दो भैया। रनीश जी आप दोनों साइड से झाड़ी दे दो। एक झाड़ी रनीश जैन, इधर कहाँ गए वो? रनीश जैन, नीतीश कुमार जैन, बहराइच वालों को एक झाड़ी दे दो। और जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में एक झाड़ी दे दो। भगवान के चरण के लिए एक झाड़ी दे दो। जल्दी करो, शीघ्रता करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चरणों पे पहुंच जाओ, चरणों पे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्रोपदो विनाशाय सब क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रास्य अवसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा करता रनीश कुमार जी, उनका नाम नहीं लिखा, नीतीश जी के भाई रनीश कुमार जी, बहराइच निवासी, सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, सपरिवार से आज के शांति धारा करता रनीश कुमार जी, बहराइच निवासी, सपरिवार राजकुमार, प्रेमलता, दिलीप, एकता, विकास, शिल्पा, मनीष, श्वेता, यश, ऋषभ, विहान टोंगिया परिवार हजारीबाग, सपरिवार से श्री अशोक कुमार जी, मंजुला जी, रारा, अक्षम, अंकित, द्रव्य, सुवर्णा, गुनिका हजारीबाग, सपरिवार से भागचंद, प्रभा देवी जैन, विनायका, सपरिवार से दर्शन सागर चूड़ीवाल परिवार, काका परिवार, सपरिवार से रनीश कुमार जी, बहराइच निवासी, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्षा मायराम, शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरमन इक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन, प्रेमचंद जैन, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली निवासी, सब परिवार से राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितित प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार से परिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावट, कटक मुंबई,
श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार निवासीचा परिवार असे श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली निवासीचा परिवार असे सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली हरकचंद पुष्पा देवी विशाल अलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासीचा परिवार से श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन का परिवार अहमदाबाद एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली आज के शांति धारा करता रनीश कुमार जैन बहराइच निवासी सपरिवार से श्री दर्शन सागर चूड़ीवाल बालू काका परिवार सपरिवार से भागचंद प्रभा देवी विनायका हजारीबाग निवासी सपरिवार से अशोक जी मंजुला रारा अक्षम अंकित द्रव स्वर्णा गुनिका हजारीबाग सपरिवार से राजकुमार प्रेमलता दिलीप एकता विकास शिल्पा मनीष श्वेता यश ऋषभ विहान टोंगिया परिवार हजारीबाग सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सभी लोग छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बोलेंगे सर्व दशनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिन सर्व आयु कर्म छिंदी बिन सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी बिन सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी बिन सर्व लोभम छिंदी बिन सर्व मोहम छिंदी सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम छिंदी सर्व सिंह भयम छिंदी सर्व अग्नि भयम छिंदी बिन सर्व सर्प भयम छिंदी बिन सर्व युद्ध भयम छिंदी बिन सर्व सागर नदी जल भयम छिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम बिन बिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम छिंदी बिन सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिन सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी बिन सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन सर्व भूत पिशाच व्यंजडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी बिन सर्व व्यापार हानि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम छिंदी बिन सर्व चौर भयम छिंदी बिन सर्व दुष्ट भयम छिंदी बिन सर्व शत्रु भयम छिंदी बिन सर्व शोक भयम छिंदी बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन सर्व वैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम छिंदी बिन सर्वातरोध ध्यानम छिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम छिंदी बिन सर्व अयसः छिंदी बिन सर्व पापम छिंदी सर्व विद्याम छिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी सर्व कुमतिम छिंदी बिन सर्व भयम छिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम छिंदी बिन सर्व दुखम छिंदी बिन सर्व अपमृत्युम छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा अभी सन्मति विराजवीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं औरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमाना यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का तरागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु
मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुलेन को लेकर लिखार्पणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कचोपरि शांति धाराम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गान चतुर्भिसंगस्य श्री रनीश कुमार जैन नीतीश कुमार जैन बहराज निवासी परिवारस्य शांतिधारा कथा श्री राजकुमार प्रेमलता दिलीप एकता विकास शिल्पा मनीष श्वेता यश ऋषभ बिहान टोंगिया परिवार हजारीबाग निवासी परिवारस्य श्री दर्शन सागर चूड़ीवाल बालुका का परिवार सपरिवारस्य श्री संतोष अजमेरा मयूर मधुर श्वेता नेहा मुदित ईशिता परिधि आरोजन अजमेरा हजारीबाग निवासी परिवारस्य श्री अशोक जी मंजुला जी दारा अक्षम अंकित द्रव्य स्वर्णा गुणिका हजारीबाग निवासी परिवारस्य श्री प्रभाचंद प्रभादेवी विनायका हजारीबाग सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संहारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो अवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिने नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मकरेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बोरी विसल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आज कुंथुनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है, अर्घ चढ़ाइएगा। केवल ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में दीपकों का थाल आत्मा में ज्ञान की ज्योति को प्रस्फुटित करने के लिए उस दीपक के थाल समन्वित अर्घ को चढ़ाएं। चैत्र शुक्ल तिज तीज में प्रगटा केवल ज्ञान समवसरण में कुंथु जिन करें भवि कल्याण। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला तृतीयायाम श्री कुंथुनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जब लोग कुंथुनाथ भगवान की जय। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा, सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। और सभी भक्तों को सूचित करना है 21 अप्रैल चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिन है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातःकाल रथ यात्रा और अभिषेक और शाम को कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार की ओर से आयोजित किया गया है। ध्यान रखें सभी लोग 20 तारीख को पहुंच करके और अपना सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्राग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आज भगवान कुंथनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। हम और आप भावों से हस्तिनापुर पहुँचे और जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है भावों से वंदन करते हुए ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप आज कुछ देर ओम ह्रीं भैया ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावना ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनायै नमः। भव्यात्माओं, आज भैया प्रतिकरण होगा। भव्यात्माओं, हम और आप भावों से हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पर जो भगवान कुंथनाथ को आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज है चैत्र शुक्ला तृतीया। चैत्र शुक्ला तृतीया को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है हस्तिनापुर में और उनका दिव्य समोसरण रचना बनी। भव्यात्माओं, और दिव्य समोसरण की रचना 4 योजन की मानी है। एक योजन में 4 कोस अर्थात 16 मील और एक योजन में 16 कोस लगभग 32 मील लगभग 50 किलोमीटर का समोसरण आकाश में अधर हम और आप क्षण भर आज भगवान के समोसरण का छोटा सा संक्षिप्त ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए आप हम और आप भले ही ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं या जैसे बैठे हैं वैसे सही और चिंतन करें कि आकाश में अधर समोसरण बना हुआ है। लगभग 50 किलोमीटर का दूर इतना विशाल समोसरण बना हुआ है आकाश में अधर और नीचे से 20,000 सीढ़ी हैं। 20,000 सीढ़ी पार करके समोसरण में पहुंचते हैं और अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के भीतर भीतर चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे रोगी हो, कोई भी हो, सब स्वस्थ होकर के और 48 मिनट के भीतर भीतर सीढ़ी पार करके पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर चारों दिशाओं में तो गलियां बनी हैं और बीचों बीच में गली के मानस्तंभ बने हैं जो भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। और चारों तरफ से इस समोसरण में धूलिसाल परकोटा है जो सर्वरत्नमयी अनेकों रत्नों से निर्मित धूलिसाल परकोटा जो भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचाई वाला है। पुनश्च इसमें समोसरण में 8 भूमि हैं चारों तरफ और 5 वेदी और 4 परकोटे, उनके अंतराल से 8 भूमियां हैं। सब समतल में है, ध्यान रखें। पहली भूमि का नाम चैत्र प्रासाद भूमि है। चैत्र प्रासाद भूमि में एक एक मंदिर है और 5-5 महल
महलों में देवगण आदि रहते हैं, खूब भक्ति करते हैं भगवान की। और उसमें चैत प्रसाद भूमि में अनेकों प्रकार की बावड़ी आदि सब रचनाएं बनी हैं, छोटे छोटे क्रीड़ा पर्वत आदि सभी, ये सब मानस सम के बराबर ऊंचाई वाले हैं। मंदिर और महल आदि सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे माने गए हैं। हम और आप चिंतन करें इन मंदिरों के, भगवंतों का दर्शन करें और मानस सम में विराजमान जो भगवान हैं, ऊपर में 4 भगवान चारों दिशाओं विराजमान हैं, उन भगवंतों को भी हाथ जोड़कर नमन करें। पुनश्च चारों तरफ में वेदी है, वेदी यानी एक प्रकार से बाउंड्री वाल। और पुनः दूसरी भूमि है खातिका। खातिका यानी खाई, जो भगवान के शरीर की ऊंचाई से 1/4 गहरी है, बहुत गहरी है। इस खाई में सुंदर कमल खिले हुए हैं, असली कमल फूल रहे हैं और हंस आदि क्रीड़ा कर रहे हैं। और बावड़ी में स्वच्छ जल भरा हुआ है। बावड़ी के आगे पुनः वेदी है, पुनः लता भूमि है तीसरी। इसमें संसार में कोई ऐसी बेल नहीं है फूलों की जो इसमें न हो। विश्व में, संसार में जितने प्रकार के पुष्प हैं, सभी पुष्प इस लता भूमि में खिले हुए हैं। यहाँ से चक्रवर्ती आदि भी पुष्पों को ले जाते हैं और भगवान के निकट पहुंचकर भगवंतों की पूजा करते हैं और द्रव्य में पुष्प चढ़ाते हैं। पुनश्च परकोटा है और उस परकोटे के बाद उपवन भूमि है। उपवन भूमि में चारों दिशाओं में अशोक, सप्तच्छद, चंपा और आम, इनके बगीचे हैं बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे बगीचे हैं। ये सभी बगीचे, पेड़ भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, मानस सम के बराबर सब ऊंचे हैं। और इनमें एक एक वृक्ष ऐसे हैं जिसकी तीसरी कटनी पर चारों दिशाओं में भगवंतों की अरहंतों की प्रतिमाएं हैं। उनका नाम है चैत्य वृक्ष। अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, चारों दिशाओं में एक एक चैत्य वृक्ष है जिनकी तीसरी कटनी पर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पुनश्च वेदी है और फिर ध्वजा भूमि है। ध्वजा भूमि में 10 प्रकार के चिन्हों से रहित ध्वजाएं हैं। ये ध्वजाएं भी पृथ्वी का एक रत्नमयी है, किंतु हवा के झकोरे से हिलती हैं। ये महिमा है रत्नमयी होकर भी। और ये ध्वजाएं भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची हैं। ध्वजाओं के दंड भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च वेदिका है, पुनः सिद्धार्थ भूमि है। इस सिद्धार्थ भूमि में नमेरु, मंदार, संतानक और पारिजात ऐसे मुख्य रूप से 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं। एक कल्पवृक्ष भूमि है और मुख्य रूप से इन वृक्षों के नाम नमेरु, मंदार, संतानक, पारिजात। एक एक वृक्ष ऐसे हैं जिनमें तृतीय कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। और ये सभी वृक्ष भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च वेदिका है, पुनः परकोटा है, स्फटिकमयी सुंदर भवन भूमि है। वेदी के बाद भवन भूमि है। भवन भूमि में देवों के भवन बने हुए हैं और इसमें 9 स्तूप हैं। ये स्तूप भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं।
और इसमें बीचों बीच में अरहंतों की प्रतिमाएँ हैं और ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएँ हैं। ऐसे ही ये स्तूप भी जो है उसमें खूब तोरण द्वार बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर भगवंतों की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। देवगण चौंट ढोरते रहते हैं। ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च स्फटिक मणि का परकोटा है और फिर श्री मंडप भूमि है। श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं क्रम से बनी हैं। पहली सभा में गणधर देव मुनिगण आदि विराजमान रहते हैं। दिगंबर मुनि 7 प्रकार के, एक तो मनापरे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, विक्रिया रिधिधारी, शिक्षक और वादी यानी वाद विवाद करने में कुशल अनगार आदि मुनि 7 प्रकार के विराजमान हैं और गणधर देव विराजमान हैं। दूसरे सभा में कल्पवासिनी देवियाँ हैं। तीसरी सभा में आरिकाएँ छिल्लिकाएँ विराजमान हैं और पीछे श्राविकाएँ हैं। श्राविकाएँ आरिकाएँ सब एक ही कोठे में हैं, आगे पीछे का भेद है। फिर पांचवी सभा में ज्योतिर्वासी देवियाँ, छठी सभा में बेंतर देवियाँ, सातवीं सभा में भवनवासी और फिर भवनवासी देव, बेंतर देव, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव, ऐसे एक सभा में। ऐसे 10 सभाएं हो गई। 11वीं सभा में क्षुल्लक एलक हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं और राजा महाराजा मंडलिक महामंडलिक आदि और श्रावक गण बैठे हुए हैं। त्रैवर्णिक श्रावक। समोसरण में वर्णन आया है कि त्रैवर्णिक ही रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और मिथ्या दृष्टि, असैनी और पाखंडी आदि वहाँ नहीं जा सकते, ये नियम है। 12वीं सभा में तिर्यंच हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच मन सहित सिंह, व्याघ्र, हिरण आदि, परस्पर विरोधी जंतु भी, परस्पर विरोधी पशु भी, सब बैर आपस के बैर को छोड़कर बहुत शांत भाव से और भगवान की तरफ देखते हुए गदगद बना हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। ये तिर्यंच प्राणी भी जो भव्य हैं, ये नियम है। समोसरण में जाने वाला जो भव्य ही है, जो नियम से भव्य है, किसी न किसी भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। एक समोसरण वर्तमान में भले ही नहीं है, वर्तमान में हमारे और आपकी परीक्षा के लिए, भव्यत्व की परीक्षा के लिए सम्य शिखर की वंदना, ये नियम है। सम्य शिखर की वंदना भव्य को ही होती है। अभव्य जीव सम्य शिखर की वंदना नहीं कर सकते और सम्यक दृष्टि सम्य शिखर की वंदना करने वाले नियम से अधिकतम 49 भव और कम से कम 7-8 भव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगत नहीं होई। ऐसे समय शिखर की महिमा है। तो समोसरण में 12 सभाएं हैं, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियों की 8 सभा, एक मुनियों की सभा और एक श्रावकों की, एक श्राविकाओं की, आरिकाओं की, एक तिरंचों की। संसार में एक ऐसा ही स्थान है जहाँ 12 सभाओं में एक सभा तिरंचों के लिए अलग से निर्धारित है, जिसमें तिरंचगण बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं और भव्यत्व की कसौटी पर आ जाते हैं। वो तिरंज भी नियम से भव्य हैं और नरक तिरंज गति उनकी छूट जाती है। ऐसे समोसरण का हम और ध्यान करके चिंतन करें। आजकल कहीं कहीं समोसरण कटनी बाई कटनी बनाते हैं, 1 कटनी, 2 कटनी, 3 कटनी, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि पहली भूमि में ही मानव स्तंभ है। सर्वप्रथम शुरू में 12 भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे और हर भूमि में 8 भूमि में
हर एक रचनाएं भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। तो अगर कटनी कटनी बनाएंगे तो निश्चित है कि मानव सम से सब चीज़ें ऊंची ऊंची होती चली जाएंगी, जो गलत हो जाएगा। सब चीज़ें मानव सम की ऊंचाई के बराबर रहती हैं। इसलिए समतल पर यहाँ समोसरण बना हुआ है। आप देखें, अभी मंदिर में आप दर्शन करेंगे, इस बड़े मंदिर के बाजू में समोसरण बना हुआ है। बाईं तरफ भगवान शनिदेव का समोसरण समतल में है। पुराने समोसरण सुजानगढ़ में मैंने पाया था। मंदिर में समोसरण बना सन 1960 में और अजमेर में सरसेठ भागतन जी सोनी के मंदिर में समोसरण बना है, वो समतल पर है। उसी के आधार से यह समोसरण बना हुआ है। आज कुछ लोग जो समोसरण बना रहे हैं, सर्वप्रथम समय शिखर में अहि क्षेत्र में जो समोसरण कटनी बाई कटनी बने, मैंने मना किया, समझाया कि कटनी बाई कटनी बनाने से समोसरण गलत हो रहा है, लेकिन लोगों ने एक दूसरे की नकल करते हुए ऐसा किया। आप ध्यान में रखें, कहीं भी समोसरण बनता हो तो उनको प्रेरणा दें। आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलक प्रणति के आधार से आप बताएं कि हर एक रचना 12 गुने ऊंची है, तो मानव सबसे ऊंची कोई चीज़ नहीं जाना चाहिए। मानव तो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे है और हर रचना 7वीं भूमि तक स्तूप आदि सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पेड़ भी, वृक्ष भी, महल भी, मकान भी, स्तूप भी, ध्वजाएँ भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची हैं। ऐसे समोसरण को हम प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करें और फिर एक कटनी है पहली जो केवल 16 हाथ ऊंची है और इस कटनी पर बैडूरमयी कटनी पर चारों दिशा में सर्वान यक्ष अपने मस्तक पर धर्मचक्र को लेकर खड़े हैं और दूसरी कटनी है केवल 8 हाथ की ऊंची है। उस कटनी में महाध्वजाएँ हैं 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित। तीसरी कटनी पर जो कुल 8 हाथ ऊंची है और उसमें उस कटनी पर गंधकुटी बनी है भगवान की। गंधकुटी में हजारों शिखर बने हैं। ग्रंथों में आया है हजारों शिखर है, हजारों ध्वजाएँ लहरा रही हैं। आज लोग गंधकुटी नहीं बनाते, केवल कमल कर सिंहासन रख देते हैं, कमलासन। गंधकुटी के अंदर चारों तरफ सिंहासन है, सिंहासन में कमल है, कमल पर 4 अंगुल अधर भगवान विराजमान रहते हैं और चारों तरफ उनका मुख दिखता है। भगवान एक तरफ मुख करके रहते हैं, लेकिन अतिशय है कि चारों तरफ मुख दिखता है। सभी लोग समझ लेते हैं भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। भगवान का मुख पूर्व या उत्तर में रहता है और चारों तरफ उनका मुख दिखता रहता है। चतुर्मुखी प्रतिमा, चतुर्मुखी इसलिए मैंने भाव संजोए थे, चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्ही, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो, महादेव हरि जिष्णु। हे भगवान, आप चतुर्मुखी हैं समोसरण में और आपका ज्ञान तीनों लोकों में व्याप्त है और आप देवों के भी देव, महादेव, महान देव, देवाधिदेव। ऐसे भगवान के समोसरण में गंधकुटी में विराजमान, कमलासन पर अधर विराजमान भगवान का दर्शन करें और दर्शन करके अपने जीवन को, नेत्र को सफल करें, धन्य करें। ये समोसरण आज भले ही हमें और आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कृत्रिम भी समोसरण बनते हैं और उनके दर्शन से भी, भगवंतों की प्रतिमाओं के दर्शन से भी, एक बार दर्शन से अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। अनंत उपवास का फल, अनंत उपवास का फल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण में, जैन रामायण में वर्णन आया है कि शत्रुघ्न को
महामुनियों ने उपदेश देकर बताया है कि भगवंतों की प्रतिमाओं के दर्शन से भावना करते ही बेला 2 उपवास का पुण्य चल पड़े तो उपवास संख्या बढ़ती गई और भगवान के दर्शन करते ही, भगवान के मुखकमल का अवलोकन करते ही अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। भव्यात्माओं, ऐसी जिन प्रतिमाओं का बंधन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आकर, अयोध्या में चार भगवान के समोसरण तो यहीं पर बनाए गए हैं और भगवान ऋषभदेव का भी समोसरण प्रयाग में बना और यहाँ पर भी आया है। भगवान कुंथनाथ, जिन्हें आज केवल ज्ञान तिथि है, इनका समोसरण हस्तिनापुर में बना है। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ का समोसरण हस्तिनापुर में बना है। प्रत्येक तीर्थंकर, 5 तीर्थंकर के बजाय सभी तीर्थंकरों ने अपनी अपनी जन्मभूमि में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान ऋषभदेव को प्रयाग में केवल ज्ञान हुआ, भगवान नेमिनाथ को गिरनार में हुआ, भगवान पार्श्वनाथ को क्षेत्र में हुआ और भगवान महावीर को जमुई में हुआ। बाकी सभी तीर्थंकरों ने अपने अपने जन्म स्थान पर ही 4 कल्याणक पाए हैं, केवल ज्ञान भी वहीं प्राप्त किया है। ऐसे भगवंतों के समोसरण का दर्शन करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। भगवंतों की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की जिन प्रतिमा का वंदन करते हुए और यहाँ पर विराजमान जो समोसरण है उसका दर्शन करके, और जो दाईं तरफ मंदिर में 3 चौबीसी और त्रिकाल चौबीसी और 720 30 चौबीसी के भगवान विराजमान हैं, इन सबका वंदन करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सफल करें, सार्थक करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। लोगों ने भव्य स्वागत किया है कल, उन सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज के जिन मंदिर भी ये समोसरण के ही प्रतीक हैं और इन जिन मंदिरों में पाषाण की, रत्न की, धातु की प्रतिमाओं में संस्कार किए जाते हैं और ये साक्षात भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए अपने को प्रातःकाल से ही भगवान के दर्शन करके अपने पूरे दिवस को मंगलमय बनाना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले दिनों कोरोना का काल आया, लोगों को मंदिरों के दर्शन नहीं होते थे और तब प्रश्न आते थे, तो यही उत्तर देती थी पूज्य माता जी कि आप पारस चैनल में भगवान का अभिषेक देख करके, दर्शन करके अभी अपने नियम की पूर्ति करें। और जब जिन मंदिर खुल गए, कोरोना काल समाप्त हुआ, आज मंदिरों के अंदर भीड़ इसीलिए लगी रहती है कि इन्हें आप समोसरण का साक्षात प्रतीक मान करके और दर्शन करके। एक पूज्यपाद स्वामी ने एक पंक्ति लिखी, श्री मुखालोकनादेव श्री मुखालोकनम भवेत आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्त्या कुता। अर्थात भगवान श्री हैं, श्री माने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं। इनके मुख का अवलोकन करने से आपको भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आत्मा भी पवित्र होगा और भौतिक लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाएगी। प्रयास करना है कि हर घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण रहे। इन्हीं भावों को लेकर आपने भगवान की जन्मभूमियों के दर्शन का एक बीड़ा उठाया, संकल्प किया है। हजारीबाग वालों ने भी यही चिंतन किया है। आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर बैठे हैं, जहां 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और इसके साथ अनंत तीर्थंकरों के जन्म इसी धरा पर हुए हैं। इसलिए यहाँ की मिट्टी ले जाना, जो नहीं आए हैं उनको उनके मस्तक पर लगाना, जन्म को सार्थक करना, परिवार में सुख शांति का
वातावरण रहे। ये यात्रा आप सबके लिए खूब मंगलमय हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।